इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तीन शब्द हैं मोद, मंजुल, मंगल। किसी भी कार्य से कल्याण भासे प्रतीत हो तो वह स्थिति मंगल की। जो कार्य हो रहा है उसका मंगल प्रतीत हो, करने के पूर्व अंतर प्रसन्न हो, बाह्य प्रसन्न हो, चर्चा करते ही रोमावली खड़ी हो जाए तो वो मंजुल है। मोद, सबको प्रसन्नता हो, वहीर हो, और हमको जो प्रसन्नता अपने हृदय को प्राप्त हो वह मोद है। अब ये जरा कठिन व्यवहार है साहब। इतना गहरा न कोई सोचता है कि मंगल हो रहा है, कि मोद हो रहा है, कि कार्य मंजुल हो रहा है। वस्तुतः व्यक्ति अपने बारे में सोचता ही नहीं। आप दर्शन करिए, सर्वकाल हमारा चिंतन दूसरों के बारे में ही हो जाता है। हम सोच ही नहीं पाते। जब सोचेंगे, और सोचने का जो अर्थ है, हमारा सोचना सबके व्यवहार को शुद्ध करे, वह स्थिति मंगल की है। यह राम कथा क्या है? मंगल करने वाली। जहां जहां उत्सव आएंगे वहां वहां मंगल आएगा। मंगल मूल लगन दिन आवा। कब? श्री सीताराम विवाह का दिन मंगल दिन है। नवमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नवमी को मंगलवार के दिन पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्री अयोध्या धाम में यह चरित्र प्रकाशित करना प्रारंभ किया। जन्मोत्सव के समय क्या पंक्ति है? नवमे ते थे मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। यहाँ भी मंगलवार है, ये प्रमाण है। चैत्र मास में नवमी तिथि दिन मंगल को गोस्वामी जी ने जो चरित्र प्रकाशित करना प्रारंभ किया, मंगलवार, अर्थात मंगल होगा। यह कथा जो गाएगा सुनेगा उसका मंगल होगा। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा रघुनाथ। अब जो मंगल करने वाली कथा है, बाबा कहते हैं, पूछे रघुपति कथा पूछे रघुपति कथा सकल लोक जग जग
पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। माँ ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न? आज तो राम जी की कथा सुनाइए। बाबा ने क्या कहा? आपने वह कथा पूछी जो सब लोगों को गंगा जी के समान पवित्र करती है। एक लोक पावन नहीं है, सकल लोक पावन है। 3 लोक है, नीचे से नागलोक, पाताल, देवलोक और मर्त्यलोक। जो गिरता है वो नागलोक चला जाता है, आहार से, विहार से, विचार से, चित्त से, चरित्र से जो गिरेगा वो कहाँ जाएगा? तो नीचे जाएगा। कहते हैं ना कि अरे भाई वो गिरी गए, देखो तो गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो नीचे जाएंगे। अरे भाई क्या ऊंचाई पाए, तो कहाँ जाएंगे? तो देवलोक जाएंगे। जो पुण्य करके अपना उत्थान कर लेता है वो ऊपर जाता है, देवलोक जाता है, स्वर्ग जाता है। जो आहार विहार विचार चरित्र व्यवहार से गिरता है वो नीचे जाता है। आसुरी शक्तियाँ नीचे रहती हैं और जो सहज धर्म का पालन करता है वो इस मृत्युलोक में सानंद रहता है। ये व्यवहार है, बड़ा सरल है। अब हमको उत्थान करते रहना है। हमको आपको उत्थान करना है। नीचे जाने का कोई अर्थ नहीं। साधक को भगत को क्यों नीचे जाना? उत्थान करते रहना है। उत्थान करते करते देवलोक भी नहीं जाना है। अरे भाई कैसे नहीं जाना है? पहली बात तो इसका कोई चिंतन ही नहीं करता है कि हमको जाना कहाँ है। आदमी ये समझता है कि आए हैं, जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं उस अध्याय में आपको नहीं प्रवेश कराऊंगा क्योंकि आनंद महोत्सव है। मनुष्य होने के नाते हमको इसका विचार अवश्य करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। हम जो कर रहे हैं उससे हम संतुष्ट हैं, पुष्ट हैं अथवा असंतुष्ट हैं। हम जो कर रहे हैं यदि उससे हम संतुष्ट हैं तो आगे चलकर हमारे मन को मोद होगा। दो उदाहरण दे रहा हूं आपको, एक क्रिकेट खेलने वाले बच्चे का और एक फुटबॉल खेलने वाले बच्चे। एक प्लेयर इधर एक प्लेयर उधर। बॉल फेंकने वाला खिलाड़ी जब क्रिकेट का बॉल फेंकता है वो बैट से हट करके स्टंप पर सीधे लगती है और उड़ जाता है तो आउट करके वो प्रसन्न हो जाता है, उसका मुंह गिर जाता है। एक प्रसन्न हुआ, दूसरा दुखी हुआ। एक पवेलियन वापस जा रहा और एक गोल नृत्य कर रहा है। खेल दोनों रहे हैं, बाद में मिलके सहजावस्था में आ जाते हैं। फुटबॉल जो गोल में जाकर डी एरिया से बॉल मारेगा और यदि गोल में प्रवेश कर गया तो वो दल प्रसन्न होता है, रुक गया तो वो मायूस हो जाता है और जहाँ रुका वो दल प्रसन्न हो जाता है। कल्पना करें हमारे जीवन में इसी प्रकार दो दल है, एक जीतने के लिए लड़ता है और एक हराने के लिए लड़ता है। साधक को हर घड़ी सात्विक वृत्तियों के साथ जय प्राप्त करना चाहिए।
और आसुरी वृत्तियों से दूर भागना चाहिए। जब सात्विक वृत्तियों के साथ हम रहेंगे तो हमको घड़ी घड़ी क्षण क्षण मोद प्राप्त होगा, और आसुरी वृत्तियों के साथ जब हम जाएंगे तो कुछ घड़ी सुख तो प्राप्त होता है, परंतु परिणाम में दुख प्राप्त होता है। साधक के लिए है, साधक को मोद मिले, मोद स्थायी हो। कैसा करना? अतो सात्विक संग करना, सात्विक व्यवहार में रहना। राजस में जाने की आवश्यकता भी पड़े तो चित्त के अंदर, मन के भाव में हमारे सात्विक संघर्ष होना चाहिए, तामसिक नहीं। ध्यान रखिएगा, देने में सुख है, लेने में सुख नहीं। जो देता है वो सुखी हो जाता है। क्यों? देने का सुख यहां भी है और देवलोक में भी। हमारे आपके सभी कर्मों का देवता हिसाब करते हैं। दोनों कंधे पर इधर चेतना का वास है, इधर उपचेतना का वास है। चेतना, उपचेतना। चेतना सात्विक गति में प्रवेश करा देती है और उपचेतना जीव को अनन्य गति में प्रवेश कराती है। साधक को सर्वकाल सावधान रहना। हमको आपको मनुष्य हैं, सभी योनियों में हम आप श्रेष्ठतम हैं। नर समान नहीं कौनिव देही, जीव चराचर जाचत है। नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, नसेनी, ये नरक जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग जाने की सीढ़ी है, और मोक्ष अर्थात ज्ञान में रत होने की सीढ़ी है। क्या? तो ये शरीर ज्ञान, विराग, भगति, शुभ देनी, ये प्रदान करने वाली। अब हमको देखना है कि हम क्या चाहते हैं। ज्ञान चाहते हैं, कोई बात नहीं, उसमें अवस्थित होइए। विराग में अवस्थित होना है तो विराग में अवस्थित होइए, और भक्ति में रमना है तो भक्ति में रमिए। अज्ञान में रहकर जीना अच्छा नहीं। आप कथा श्रवण कर रहे हैं, कुछ व्यवहार ऐसा सधना चाहिए कि हमारे जीवन से औरों को प्रकाश प्राप्त हो। भगत वही कि जहाँ जाए वहाँ भक्ति का झुनझुना बजने लगे। आसक्ति का नहीं। आसक्त तो दुनिया है। ये जगत बड़ा विचित्र है, ये जगत भयानक है, बहुत विचित्र है। जो मिलेगा आपको अपनी सुनाएगा। भगत को हर घड़ी भगवान की, धर्म की, मर्यादा की, शीलता की, भक्ति की स्मृति में रहना चाहिए। जो जिसमें रहता है वही हो जाता है। जो जिसमें रहेगा वो वही होगा। जो जो हो गया वही था। भजन में रहेंगे भगत हो जाएंगे, विकार में रहेंगे विकारी हो जाएंगे। कई लोग ऐसा कहते हैं, रावण बड़ा पंडित था, रावण बड़ा विद्वान था। पंडित जी लोग डंका बजाते हैं झंडा लेकर, रावण बड़ा विद्वान था, राम जी ने मारकर बहुत बुरा किया। अरे भैया, पंडित हो चाहे चकचंडित हो, जो आचार भ्रष्ट है, संस्कार भ्रष्ट है, वो ब्राह्मण होकर के भी निशाचर है। आचारहीन न पुनंतु वेदा, आचारहीन को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। आचार हमारा शुद्ध होना चाहिए। आचरण शुद्ध है तो हम सिद्ध हो जाए। सिद्ध की कोई क्रिया नहीं है, सिद्ध हो गए, कोई क्रिया नहीं है। ऐसा होगा तो ऐसा होगा नहीं।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।